बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अनुराग की रामायण में आप सभी का स्वागत है। सभी से विनम्र प्रार्थना, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे यहाँ से प्रसारित हुई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप ऐसे ही श्री रामचरितमानस का लाभ ले सकें। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर, धन के इस त्योहार पर कौन नहीं चाहता कि हम धनवान हो जाएं। इसीलिए मैं आपको श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बालकांड की हैं। संसार में धन पाने की इच्छा भला किसे नहीं होती। कोई तो इतना धन चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसो आराम से रह सकें, लेकिन कोई सिर्फ इतना ही मांगता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात बस हे दीनानाथ, जीवन यापन के लिए बस संतोषजनक स्थिति हमारी बनी रहे और हम भी भूखे ना रहें, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ उद्यम होता है, लक्ष्य के लिए मेहनत होती है, वहीं श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है। पर हमारी मेहनत सफल हो, बेकार ना जाए, इसलिए हमें प्रभु का स्मरण भी जरूर करना चाहिए। अतः श्री रामचरितमानस में दरिद्रता दूर करने के लिए तथा धन पाने के लिए अनुपम चौपाइयाँ बताई गई हैं, जो कि हैं बालकांड के दोहा नंबर 293 के बाद की चौपाई। यहाँ प्रसंग चल रहा था कि जनकपुर से दूत भगवान श्री के विवाह की पत्रिका लेके आए हैं। तो महाराजा दशरथ जी ने कुलगुरु वशिष्ठ जी को जब वो पत्रिका सुनाई है, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? जिमि सरिता सागर महु जाहि, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताये कामना नाहि, यद्यपि ताये कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनाहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनाहि बुलाए, धर्मशील पहे जाए शोभाए, धर्मशील पाए जाए शोभाए। गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, फिर भी नदियां समुद्र की तरफ ही जाती हैं, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है। अर्थात यदि आप धर्मात्मा हैं, धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपके पास स्वतः ही लक्ष्मी चल के आएगी। ये चौपाइयाँ जिम सरता सागर महु जाहि, यद्यपि ताये कामना नाही, और तिमि सुख संपत्ति बिनय बुलाए, धर्मशील पै जाए शोभाए, इन दो चौपाइयों का यदि आप भगवान श्री के सामने पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको संपत्ति और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी मान्यता है कि भगवती लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, अर्थात वो एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। लेकिन जिन घरों में लोग आपस में प्रेम पूर्वक शांति और संतोष के साथ रहते हैं और भगवान श्री नारायण का भजन करते हैं, तो उस घर में लक्ष्मी जी निवास करके, स्थायी रूप से निवास करके रह जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण कमलों में रहती हैं। और जिसके यहाँ पे भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री नारायण की, श्री शिव जी की पूजा होती होगी, उनका भजन होता होगा, तो माता लक्ष्मी वहाँ स्थायी रूप से निवास कर जाती हैं। धन्यवाद। आप इन चौपाइयों का पाठ करिए और श्रद्धापूर्वक पाठ करिए। आपको निश्चित
ही लाभ होगा। श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ अद्भुत हैं। इनका वर्णन, इनकी महिमा को नहीं बताया जा सकता। इतनी महिमावान है ये चौपाइयाँ। धन्यवाद।